बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पिक्सेल लैब के बारे में। पिक्सेल लैब एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आपको यूट्यूब की वीडियोस के बारे में अपने थंबनेल, बैनर आर्ट और लोगो वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में पिक्सेल लैब का ट्यूटोरियल करेंगे। तो अगर आप पिक्सेल लैब के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो आपने प्ले स्टोर से पिक्सेल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। और इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। जब हम पिक्सेल लैब को ओपन करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का प्रीव्यू शो होगा। तो हमारे सामने ये जो टॉप बार पे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं और साइड पे ये कुछ जो प्रीव्यू शो हो रहे हैं, हम इनके बारे में सीखेंगे। और नीचे ये एक बार शो हो रही है, हम इसके बारे में भी सीखेंगे। तो अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत से ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, आप गैलरी से भी कोई पिक्चर ले सकते हैं। फुल स्क्रीन का मतलब है कि ये फुल स्क्रीन हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन आता है यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, आप डायरेक्ट कैमरे से भी कोई इमेज ले सकते हैं। एक्सपोर्ट इमेज, इसका मतलब होगा कि आप जो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो एज ए इमेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। जो चौथा ऑप्शन हमारे पास है इमेज साइज़। तो इसका मतलब है कि हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने ये मुख्तलिफ साइज़ आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहते हैं, या यूट्यूब चैनल के लिए बैनर बनाना चाहते हैं, या थंबनेल या फेसबुक कवर आर्ट, आप जिस साइज़ को भी सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपके सामने वो साइज़ आ जाएगा। अभी हम फ़िलहाल जो है स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आगे हम इन साइज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत जो है डिस्कस करेंगे। इसी तरह हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है कॉन्टैक्ट्स एंड रिपोर्ट। तो ये एप्लीकेशन के बारे में ही है, मतलब आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे ट्यूटोरियल्स हैं, ये इसी एप्लीकेशंस के बारे में इंग्लिश में ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं कि यूट्यूब पर। आगे है रिमूव एड्स, ये जो है ये पेड एप्लीकेशन के लिए है। तो आगे है रिकवर ऑटो सेव, अगर आपने कोई अपना प्रोजेक्ट लॉस कर दिया है तो आप उसे यहाँ से रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे मैंने ये अपना कोई प्रोजेक्ट डिलीट किया था तो वो मेरे सामने आ गया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है ओपन PLP फाइल। तो ये आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में है, या आपके जो भी प्रोजेक्ट पड़े होंगे वो आप उनमें से कोई प्रोजेक्ट जिस पे काम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन जो आता है वो अबाउट है, वो इसी एप्लीकेशन के बारे में। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एग्जिट, यानी कि आप इस एप्लीकेशन एग्जिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, ये मुख्तलिफ कोटेशन इसमें पड़ी हैं, इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये मुख्तलिफ कोटेशंस आ जाती हैं। अगर आपने इसमें कोई कोटेशन अपने सिलेक्ट करनी है, जो भी आप किसी को कोई भेजना चाहते हैं ईमेल, या किसी को कोई विश करना चाहते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के कोटेशंस इसमें पड़ी हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे शेयर का आपने जो इमेज बनाया है उसको आप डायरेक्ट शेयर भी कर सकते हैं। आगे ये जो ऑप्शन है, यहाँ से आप अपना जो इमेज है वो उसको आप सेव कर सकते हैं। सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे तो वो आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाता है, यानी कि आप नेक्स्ट जब भी ओपन करेंगे तो वहीं से आप जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से काम शुरू कर सकते हैं। और नीचे सेव एज इमेज, ये आपकी गैलरी में एज इमेज सेव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन प्लस वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक और मेन्यू बार खुल जाता है जिसमें मुख्तलिफ टेक्स्ट है, करंट डेट है, स्टिकर्स है। यहाँ से हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो हमारे इमेज में ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट का वैसे हमारे पास ये डायरेक्ट ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन अगर हम ड्यूरिंग जो है अपने प्रोजेक्ट के टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं।
उसके बाद करंट डेट है, स्टिकर, वो स्टिकर्स लेना चाहते हैं तो आपके पास ये स्टिकर्स मुख्तलिफ आ जाते हैं, आप यहाँ से स्टिकर्स भी ले सकते हैं। इसके पास है शेप्स, ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं, आप यहाँ से कोई भी शेप जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये स्क्वायर ले लेता हूँ, इसको मैं अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इसको मुख्तलिफ जो है एंगल से यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कोई और कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करके इसको कोई भी कलर जो करूँगा वो इस कलर का फील्ड हो जाएगा। इसी तरह मैं इसको कोई स्ट्रोक देना चाहता हूँ तो मैं इसको स्ट्रोक का कलर सेलेक्ट करके इसको जो है इसका स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरह हम करेंगे तो हमारा ये स्ट्रोक विजिबल और मोटा होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह के हमारे पास ये रेडियस का ऑप्शन है, हम यहाँ से इसका जो है रेडियस भी, इस शेप का बार रेडियस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है वो है फ्रॉम गैलरी। आप ये हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ड्रा है। ड्रा में भी हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, ये इरेज का, ये अनडू, रीडू। इसी तरह आप इनमें से कोई भी, यहाँ अगर मैं कोई भी शेप ड्रा करता हूँ तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं कोई भी करता हूँ तो ये अंदर से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं, हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगला जो ऑप्शन है ये लेयर्स का ऑप्शन है। इसमें हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसको हम लॉक कर सकते हैं। यहीं से हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एडिट का ऑप्शन है, ये कॉपी का है, ये जो फ़ॉन्ट का, ये इन तमाम ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह आगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई भी कोटेशन ऐड कर लेता हूँ, यही कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कलेक्ट करता हूँ तो मैं इस पर लॉक करूँगा तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। फिर हम इसको हम मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। अगर हम इसको अनलॉक करते हैं तो इसके बाद इसे हम सिलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये डिलीट का ऑप्शन भी आ रहा है और ये हमारे पास विजिबल और इस विजिबल का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है जी, इसके बाद अगला ये जो है ये हमारा जो बाउंड्रीज़ का ऑप्शन है, इसको भी हम अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जूम का ऑप्शन है तो इसको भी हम जूम के ऑप्शन ये ऑलरेडी 100% है तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, उनके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो अनडू का ऑप्शन है। यहाँ से हम जो भी हमसे कोई गलती हो गई है तो हम इसको अनडू कर सकते हैं, अनडू। और इसी तरह आगे जो हमारे पास ये डिलीट और एडिट के ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये जो नीचे न्यू टेक्स्ट लिखा है उसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से डिलीट करूँगा तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हम नीचे जो हमारे पास ये मुख्तलिफ प्रीव्यूज़ आ रहे हैं, ये ऊपर हमारे पास सबसे ऊपर जो वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन ये प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है। इसे हम सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे प्रोजेक्ट पड़े होते हैं, हम उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस पे काम कर इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये मेरा प्रोजेक्ट जो पेंडिंग पड़ा होगा वहाँ पे मैं इस पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी, हमारे पास ये जो मुख्तलिफ प्रीव्यूज़ पड़े हैं, हम इनमें से कोई भी प्रीव्यू सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसे करूँगा तो ये इस तरह हम कोई भी प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इनमें से या आपके पास बने बनाए प्रीव्यू पड़े होते हैं।
आगे हम आ जाते हैं जी, ये जो हम नीचे बार हमारी जो शो हो रही है, ये इस बार पे हम आ जाते हैं। हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये हमारे पास प्रीव्यूज़ का ही है, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास प्रीव्यूज़। दूसरा जो ए लिखा हुआ है, ये हम जो अपना प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई एडिटिंग करनी हो तो हम इसको करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला ऑप्शन स्टाइल्स का है, हम कोई भी स्टाइल करना चाहते हैं, हमको इसको कोई भी स्टाइल देना चाहते हैं, तो हमारे पास इस तरह के मुख्तलिफ स्टाइल्स आ जाते हैं। हम इनमें से कोई भी स्टाइल देकर अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा ऑप्शन एडिट का है, तो हम इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह का शो होगा। हम कुछ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से हम अपने जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इनका जो है बड़े हरूफ में भी लिख सकते हैं और छोटे हरूफ में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन डिलीट का है, अगर हम इसको करेंगे तो ये हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको डिलीट कर देगा। हम अनडू करेंगे तो हमारा जो वो टेक्स्ट था वो दोबारा आ जाएगा। इसी तरह चौथा ऑप्शन जो है वो कॉपी का, इसे हम अगर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट होगा उसकी एक कॉपी बन के हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये कॉपी हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देंगे। इसी तरह आगे चलते हैं जी, आगे है टू फ्रंट। टू फ्रंट का मतलब ये है कि जी अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से गैलरी से कोई ले लेता हूँ, कोई एक इमेज ले लेता हूँ, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक इमेज लिया है यहाँ पे, तो मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये इसके ऊपर पड़ा है, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने इसको मैंने अपना लिखा हुआ है ओनली द एजुकेटेड आर फ्री, तो मैं चाहता हूँ कि ये इसके ऊपर इसके फ्रंट पे आ जाए, तो मैं यहाँ से टू फ्रंट का ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारे जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, आगे आ जाता है टू बैक का ऑप्शन। तो इसी तरह ये जो मैंने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है अपना, जो इसको अगर मैं यहाँ से टू बैक करता हूँ तो ये इस इमेज के पीछे चला जाएगा। आगे पोजीशन का आ जाता है, आगे हमारे पास ऑप्शन है पोजीशन का, हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए तो, ठीक है। आगे आ जाता है जी पोजीशन का। तो पोजीशन को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हम इसकी पोजीशन जो हमने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ से करना आसान होता है, तो हम इधर से भी इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आता है रिलेटिव, तो ये भी वही है, हम इसकी जो पोजीशन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जी आपका साइज़। आपने अपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके साइज़ को आप बड़ा कम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ प्लस के निशान से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है हमारे पास है जी पैडलिंग का। तो यहाँ से हम जो है इसकी जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम लेफ़्ट पे पैडलिंग कर सकते हैं, राइट पे पैडलिंग कर सकते हैं, राइट में जो पैडिंग वगैरह करना होता है उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी जो हमने लिखा होता है अपना टेक्स्ट, उसकी एडजस्टमेंट के बारे में ही है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है कलर्स का ऑप्शन। तो यहाँ से हमने जो अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास ऊपर कलर है, नीचे ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब है कि आपके पास एक से ज़्यादा कलर्स आ जाते हैं। तो हमने यहाँ से कोई भी कलर हम इससे रेड करते हैं तो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको मज़ीद रेड की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ये हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको फ़िलहाल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। तो
आगे हमारे पास टेक्सचर का ऑप्शन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ से इमेज सिलेक्ट करना है गैलरी से, तो आप यहाँ से जो भी इमेज सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करता हूँ, तो इस इमेज का जो होगा ना, इस इमेज का कलर जो है हमारे टेक्स्ट पे ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, कोई और कर लेते हैं। ठीक है, टेक्सचर मैं यहाँ से ये कोई तस्वीर ले लेता हूँ, कोई भी अपने यही जो मेरा मोनोग्राम है इसकी ले लेता हूँ। तो मैं ये करूँगा तो ये इस तरह पे, इस तरह का हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रोटेट का है। ये इसका भी हम इसको रोटेट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला ऑप्शन जो है हमारे पास मास्क का है। ये वाला मास्क का ऑप्शन है जी। यहाँ पे हम इसे अगर मास्क को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की एक शेप शो होगी। इसका मतलब होगा कि इसे हम इनेबल करते हैं तो हमारा जो मास्क के अंदर वाला जो हिस्सा होगा वो शो नहीं होगा। इस तरह हम इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम आउट पे क्लिक करते हैं तो जो हमारे मास्क वाली आउट वाली साइड है वो वहाँ पे जो टेक्स्ट है वो शो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम इसकी मज़ीद जो शेप की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है, हमने शायद ये एक ऑप्शन छोड़ दिया ओपेसिटी का, ये वाला, तो इस पे बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ओपेसिटी आ जाती है। जो भी हमने टेक्स्ट लिखा होता है इसे अगर हम इनेबल करते हैं तो यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा अगर हम कम करेंगे तो ये इसकी जो विजिबिलिटी है वो विजिबल ना होने के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो अगला ऑप्शन जो है हमारे पास फ़ॉन्ट का है, सबसे अहम ऑप्शन। तो ये इसके हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये मुख्तलिफ आ जाते हैं, इसकी मुख्तलिफ जो फ़ॉन्ट स्टाइल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारा जो फ़ॉन्ट है वो कुछ इस तरह का शो होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने अपने जो फ़ॉन्ट अगर मैं कुछ उर्दू में लिखना चाहता हूँ तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ, टेक्स्ट ऐड करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पे जाता हूँ, सॉरी, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ उर्दू में ही, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ ईद, ठीक है, तो इसका हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। अच्छा, मैं आपको फ़ॉन्ट के बारे में बता रहा था। तो अगर हम यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं तो इसको अगर हम फ़ॉन्ट देना चाहते हैं तो हम माई फ़ॉन्ट्स में जाएंगे। मैंने अपने माई फ़ॉन्ट में कुछ जो है अपने फ़ॉन्ट्स उर्दू वाले डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो हम जमील नूरी को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का आ जाएगा। इसका हम थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो हम साथ में थोड़ा सा उर्दू के बारे में भी सीख लेते हैं। इसी तरह हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अगला ऑप्शन हमारे पास स्टाइल्स का है। तो यहाँ से अगर हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह का हो जाएगा। इसी तरह अगर इंग्लिश के बारे में करते हैं तो ये इस तरह का हमारे पास शो होगा। सेकंड वाला ऑप्शन करते हैं तो ये इस तरह का हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगा। अगर चौथा करते हैं तो तीसरा करते हैं तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। और अगर हम इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए तो हम लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आगे वाला ऑप्शन जो है हमारे पास ये आ जाता है कर्व का। तो अगर हम इसको कोई भी कर्व देना चाहते हैं जो हमने लिखा हुआ है तो हम इसको कर्व कर देते हैं। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे हम अगर कर्व देना चाहते हैं तो इसे उर्दू को भी इस तरह से कर्व दे सकते हैं। ठीक है,
आगे हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो अगर हम बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो हम इससे पहले इनेबल करेंगे, तो इस तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ़ कलर्स के बैकग्राउंड, हम जो भी इसको कलर देना चाहें वो इसका बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम गार्डियर देना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के इसकी जो इसका बैकग्राउंड इसकी सेटिंग आ जाती है, इसको हम इस तरह किसी भी साइड पे बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये ऊपर या नीचे सारे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है। इसी तरह हम इसको रेडियस भी यहाँ से दे सकते हैं। तो ये हमारे पास अगर हम बैकग्राउंड का यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये बड़ी खूबसूरत सी शेप बन जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है अलाइन का। तो हमने जो लिखा हुआ है उसको अलाइन, यहाँ से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके लेफ़्ट पे करना चाहते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारे तमाम वर्ड्स जो हैं वो लेफ़्ट से शुरू होंगे और इस तक तो ये सेंटर में आ जाएंगे। और अगर थर्ड ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हमारे जो तमाम तो एंडिंग जो है लाइन में आ जाएगी। ठीक है, अगला ऑप्शन हमारे पास स्पेसिंग का है। तो हम इसकी स्पेसिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम लेटर्स का है, वर्ड्स का है, तो हम इस तरह कोई भी हम लेटर्स में करना चाहते हैं तो इस तरह, फिर वर्ड्स में अलग-अलग करना चाहते हैं उनकी स्पेसिंग इस तरह से होगी। आगे हमारे पास स्ट्रोक ऑप्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम अपने जो भी लिखा है उसको स्ट्रोक यहाँ से दे सकते हैं। इस तरह हम स्ट्रोक देंगे तो इसकी हम यहाँ से सेटिंग भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम उर्दू जो लिखा था उसको भी स्ट्रोक देकर कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास है शैडो का। तो इसको अगर हम इनेबल करते हैं, जो हमने जो लिखा है तो इसका शैडो सा हमारे सामने आ जाता है। तो हम इसकी इस कलर का भी शैडो चाहते हैं वो यहाँ से कलर भी सिलेक्ट करके उसका शैडो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शन आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है इनर शैडो का। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हम इसको जो भी करना चाहते, जो भी इसको शैडो देना चाहते हैं, अगर हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास उसका इनर शैडो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे इसकी एडजस्टमेंट है। ठीक है, ये देखें ना, हम इसकी यहाँ से सेटिंग करके सेटिंग कर सकते हैं जो भी करनी हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इनबॉक्स का है। इस इनेबल करते हैं तो हम इसको किसी भी डिग्री पे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी प्रोस्पेक्टिव का। तो ये ज़्यादातर बैनर्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे हम करते हैं तो इसकी एडजस्टमेंट हम इस अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास 3D रोटेट का है। तो हम इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो हमने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको इस तरह से किसी भी साइड में 3 रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अपने अगले ऑप्शन को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा हमने टेक्स्ट चेंज किया है। मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है। तो हमने जो
अगला ऑप्शन यूज़ करना है वो है 3D रोटेट का, 3D टेक्स्ट का। 3D रोटेट हम कर चुके हैं, तो हमने अगला जो करना है वो है 3D रोटेट का, 3D टेक्स्ट का सॉरी। तो इसको हम इनेबल करेंगे और यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो फिर हम इसको चेक करते हैं, इसको हम कोई सा भी कलर दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर हम इसको रोटेट करवा के चेक करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। ये देखें जी, ये इसकी इसी तरह हम इसको करते हैं तो इसकी ये जो है मोटाई कम होती जाएगी। ये हम करते हैं तो इसकी मोटाई कम होती जाएगी। इसको हमने अंडू कर देना है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो 3D शैडो का है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको इनेबल करते हैं तो हमारे पास इसका जो शैडो है वो शैडो शो होगा। तो इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका शैडो नीचे शो हो रहा है। ठीक है, तो हम इसकी यहाँ से भी सेटिंग मज़ीद कर सकते हैं। जो भी हम शैडो का कलर रखना चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है रिफ्लेक्शन का। तो अगर हम रिफ्लेक्शन को इनेबल करते हैं तो हमारे पास जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी का जो है उसी तरह का एक शैडो सा, एक रिफ्लेक्शन सा नीचे नज़र आता है। तो हम इसको भी कम या ज़्यादा यहाँ से इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ से इस तीसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं। ये जो एक शेप सी बनी हुई, हम अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं। ये स्टिकर्स, इंपोर्ट, ये हम पहले सारे ऑप्शन ऊपर बार में कर चुके हैं। इसी तरह हम ये एरो वाला ऑप्शन शायद हमने नहीं किया या ये भी नहीं किया, तो ये इसको हम करते हैं तो हमारे पास ये मुख्तलिफ जो है शेप्स आ जाती हैं। अगर हम अपने इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको मुख्तलिफ शेप्स को अपने जो है अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ये इसी तरह एरो है। अगर हम प्रोजेक्ट में किसी भी को डायरेक्शन वगैरह दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये मुख्तलिफ साइंस हैं, हम इनको यूज़ करके अपना जो है इनको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। इस तरह हम इसकी ओपेसिटी को कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं या कोई भी कलर इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं जी हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि आखिरी है। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक और बार खुल जाए। तो ये है हमारे मेन प्रीव्यू के बारे में, ठीक है। अगर हम अपने ये प्रीव्यू जो नीचे शो हो रहा है, हम इसको कोई भी कलर देना चाहते हैं तो हम इसको कोई भी कलर यहाँ से दे सकते हैं। ये ग्रेडियंट है, अगर आप सिंगल कलर देना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सिंगल कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो ट्रांसपेरेंट का हम इसको करेंगे। तो ये जो हमारे पास जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। पीछे से हम इसको जहाँ भी लगाना चाहें ये बगैर शीशे की तरह हमारे कहीं भी अपनी वीडियो पे भी कहीं भी चिपका सकते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। आगे जी इमेज साइज़ है, ये हम कर चुके हैं। ये मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहला स्क्वायर है, प्रोफाइल पिक्चर है, ठीक है। तो इसी तरह ये मज़ीद ऑप्शंस हैं हमारे पास। थंबनेल के लिए है, फेसबुक कवर आर्ट के लिए है, गूगल प्लस कवर के लिए है, ट्विटर है। तो आप जो भी अपना इमेज बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका जो कलर है कोई सा भी रख लेते हैं यहाँ पे। आगे हमारे पास जो है वो है क्रॉपिंग का। तो ये अभी विजिबल नहीं है। आगे हमारे पास इमेज का है। अगर हम कोई भी यहाँ से इमेज
लेना चाहते हैं तो हम किसी भी इमेज को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हम कोई भी टेम्पलेट वगैरह बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह है हमारे पास जो अब हमारे पास ये क्रॉप का हो रहा है, हमने ले लिया है तो हम इसकी एडजस्टमेंट यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम गैलरी। हम गैलरी से कोई भी मिल सकते हैं, ये कैमरा, हम कैमरे से भी कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने जो भी प्रोजेक्ट किया है उसको हमने सेव करना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो नीचे यहाँ पे क्लिक करना होगा, ये जो कैमरे जैसा निशान ऊपर नज़र आ रहा है तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमें वो ऑप्शन देगा सेव एज़ प्रोजेक्ट या सेव एज़ इमेज। तो अगर हम इस प्रोजेक्ट पे मज़ीद काम करना चाहते हैं तो सेव एज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दे देता हूँ कोई भी, यहाँ पे 12 लिख देता हूँ, या इसको कोई भी नाम दे देते हैं। तो ये इस तरह से हमारा एज ए प्रोजेक्ट सेव कर लेगा। लेकिन अगर हम इसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो सेव एज इमेज करेंगे और यहाँ से अपने जो अपना साइज़ ने जो आपका जो है जेपीजी एज ए जेपीजी फाइल आपका जो है वो गैलरी में यहाँ से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।